दोस्तों एक्चुअली लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, अभी रिप्लेस नहीं है। The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. पेटा होता है उसके अंदर स्क्रैप बनाने हैं बढ़िया और आराम से पीसे होगी। आप कितने भी गीले अनाज पीसिए आराम से। दोस्तों ये प्रेस लगाने का, इसमें सभी भाइयों और मित्रों का विश्वकर्मा टेक्निकल में स्वागत है। तो भाइयों और दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि अगर बारिश के मौसम में मॉइस्चर की वजह से हल्के नमी वाले अनाज आते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको टकाई के अंदर किन किन बातों का ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक दूसरे टॉपिक पर भी बात करेंगे, जैसे स्टोन अगर कहीं से डैमेज होता है, कहीं से टूटता है या गड्ढा पड़ता है, तो उस स्टोन में किन बातों का आपको ध्यान में रखना है टकाई करते समय। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। इनकी चक्की की टकाई मैंने पहले भी की है दोस्तों, उसमें भी इनका चक्की में फिक्स वाले स्टोन में प्रॉब्लम थी और इस बार भी वही स्टोन है दोस्तों। तो मैंने इनको बोला है कि आज मैं लास्ट बार टकाई कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको स्टोन न्यू डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। और ये 18 इंच की चक्की है, ये इसको खोलने जा रहे हैं दोस्तों। और पट्टा वाली चक्की है दोस्तों, जो जिसके ऊपर 10 HP की मोटर लगी हुई है और तीन बेरिंग है चक्की के अंदर, जो कि 6208 के बेरिंग है दोस्तों। दोस्तों चक्की को खोल दिया है, देख सकते हो आप। इस चक्की के अंदर दोस्तों दो स्टोन हैं, दोनों अलग अलग कंपनी के हैं। जो फिक्स वाला स्टोन है वो अदर कंपनी का है दोस्तों, और जो घूमने वाला है वो अदर कंपनी का है। इसीलिए थोड़ी इनको प्रॉब्लम हो रही है कि एक स्टोन दूसरे स्टोन को मतलब खा रहा है। खाने का मतलब ये होगा, मतलब एक ज्यादा घिस रहा है, एक कम घिस रहा है। तो कभी कभी स्टोन के अंदर नालियां भी पड़ जाती है, तो उसका जो पटरी या फेस पर उसका कारण ये दोस्तों कि एक स्टोन कच्चा होता है, एक स्टोन ज्यादा हार्ड होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, स्टोन यहाँ से डैमेज है। पिछली बार भी टकाई मैंने ही की है दोस्तों, और 1.5 महीने बाद चक्की को फिर से खोला है। और मैंने टकाई इस तरह की है कि ये नाली पूरी नहीं बनाई है मैंने। तो आप कभी भी ध्यान में रखो, अगर आपका स्टोन डैमेज है, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दाना कहाँ तक जाएगा। और अगर ज्यादा आपने नाली खोल दी तो क्या होगा, जहां से डैमेज है तो उसके अंदर जाएगा दाना, तो फिर डायरेक्ट बाहर आएगा, पिसेगा नहीं दाना। तो अगर डैमेज है स्टोन दोस्तों, आपको जो पटरी होती है, फेस होती है, उसको भी ज्यादा रखना है। जो कि मैं स्टोन इस चक्की के अंदर रख रहा हूँ, देख सकते हो। मैंने अंदर से ढलान तो किया है, लेकिन मैंने क्या पटरी को ज्यादा रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि जो डैमेज है वहां पे स्टोन वहां पे पिसे ही फिर कैसे होगी। अगर मैं पटरी कम रखूंगा फिर दाने तो बाहर आएंगे। और दोस्तों आपको नाली को बाहर से लेकर अंदर तक पूरा सेम बनाना है। ऐसा नहीं कि अंदर से ज्यादा गहरा कर दो या बाहर से कम करो। बहुत भाई को माइंड में रहता है कि मुंह पर नाली कम खोलने से दाना रुकता है। ऐसा नहीं है, अंदर दाना अंदर से ही बाहर आएगा। अगर आपने अंदर से कुछ प्रॉब्लम की होगी नाली की बनावट में या वगैरह, तो डायरेक्ट वैसे ही बाहर आ जाएगा। आप नाली के अंदर नाली का मुंह कभी बंद मत करो दोस्तों, क्योंकि नाली का मुंह बंद करोगे तो आपके चक्की के अंदर से स्टोन की हवा बाहर नहीं निकल पाएगी और आटा भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और फिर अंदर ही अंदर घूमेगा और मॉइस्चर बनेगा और फिर पानी छोड़ेगी चक्की। तो दोस्तों कभी स्टोन डैमेज होता है, देख सकते हो मैंने नाली किस तरह बनाई है। उस नाली को थोड़ा सा ही लिया है, बाकी की जगह मैंने छोड़ दी दोस्तों। तो ये बात ध्यान में रखो, आप कहीं से भी स्टोन डैमेज होता है, अगर पूरा ही
डैमेज है, ज्यादा डैमेज है, तो आप एक नाली को छोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत बनाओ उसको, उससे कुछ चक्की में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि अगर मॉइस्चर की वजह से आपके गीले अनाज आ रहे हैं तो उसके लिए आपको चक्की की टकाई में किस तरह ध्यान में रखना है। तो दोस्तों गीले अनाज या मॉइस्चर की वजह से ऐसे आते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपकी चक्की की पटरी को आपको 2 इंच ही रखना है, ओनली 2 इंच, ज्यादा पटरी नहीं रखना है। ज्यादा फेस रखोगे चक्की ज्यादा हीट होगी, ज्यादा मॉइस्चर बनेगा। पटरी कम रखना है दोस्तों, 2 इंच। और उसके बाद में अंदर से जो पेटा होता है दोस्तों, उसको बिल्कुल कम ढलान करना है, नहीं के बरोबर ढलान करना है दोस्तों, यानी कि हल्की सी टेपर देनी है। टेपर देने के बाद दोस्तों पूरे ही जो पेटा होता है उसके अंदर स्क्रैप बनाने हैं, बढ़िया से स्क्रैप बनाने हैं दोस्तों। और नाली की गहराई ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा करनी है दोस्तों। एक बात में ध्यान में रखो दोस्तों, मैं कुछ बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा आप विशेष करके लेना माइंड के अंदर। अगर आपने गहराई ज्यादा कर दी और पेटा ज्यादा कर दिया, अंदर से उतार दिया, तो आपका दाना बाहर आएगा। फिर आप मुझे बोलोगे भाई दाना बाहर आ रहे हैं, तो आप कुछ पॉइंट्स होते हैं मैं बताता हूं, उनको फॉलो करो दोस्तों। नाली की गहराई, चौड़ाई, अंदर से पेटे की, ये सारे कुछ पॉइंट्स है, उन्हीं के अकॉर्डिंग नाली की गहराई होती है। अगर आप है ना अंदर से ज्यादा ढलान कर दोगे और फिर मैंने बोला गहराई करोगे, तो फिर बाहर आएगा ही आएगा दाना। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, पटरी को कम रखना है, अंदर से पेटा कम करना है गहरा, और नाली की गहराई चौड़ाई ज्यादा करनी है। 101% गारंटी से बोल रहा हूँ, आपकी चक्की 1% भी गर्म नहीं होगी दोस्तों, और आराम से पिसे होगी। आप कितने भी गीले अनाज पीसिए, आराम से अंदर से कटिंग होगी, क्योंकि जो आप स्क्रैप बनाओगे ना नाली के वहां पे, तो बढ़िया से कटिंग होगी, आराम से आटा बाहर आएगा। तो पटरी को कम रखना है दोस्तों। ठीक है। अगर आप पटरी को ज्यादा रखोगे, अंदर से गहराई कर दोगे, तो फिर क्या होगा, चक्की गर्म होगी दोस्तों। तो स्टोन की क्वालिटी और मौसम वगैरह के आधार पर टकई होती, ज्यादातर सेम टकई होती है दोस्तों, लेकिन कुछ बारिश के मौसम में विशेष थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid. और इस चक्की में मैं पटरी दोस्तों ज्यादा इसलिए रखी है, आपको मैंने अभी बताया कि इनका स्टोन डैमेज है दोस्तों। और अगर आपका ज्यादा रफ है स्टोन, आटा ज्यादा ही बड़ा आता है, तो आप पटरी की साइज को बढ़ा सकते हो। Some sort of pain, you caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. You try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your soul to die. If you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side. You will never see my दोस्तों एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं जो माइंड में मेरे आ रही है, कि आजकल मार्केट में डुप्लीकेट का बहुत ही चल रहा है दोस्तों। आप इस हर चीज का ध्यान में रखो कि कॉपी चीज बहुत सारी बन के आ रही है, आप महसूस ही नहीं कर पाओगे ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है दोस्तों। कई बार मेरे साथ भी हो चुका है कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ में। जैसे मैं व्हील इस्तेमाल कर रहा हूँ एंकर कंपनी का, तो इसमें भी डुप्लीकेट आते हैं दोस्तों। एक ऐसा व्हील आता है, उससे मैं 2 या 3 चक्की चलाता हूं, और एक ऐसा व्हील आता है जिसके में एक चक्की के अंदर ही खत्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना, कंपनी वही है, सेम कलर, आप कॉपी पता ही नहीं चलेगा मतलब। और एक बार मैंने सीमेंस कंपनी का, जो कि बहुत ब्रांड कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्टर खरीदा था, जो कि 3000 के समथिंग होता है दोस्तों। वो भी मेरे को डुप्लीकेट मिल गया, और काफी मेरे से लड़ाई हुई मतलब दुकानदार से, तो भी उसने 200-300 रुपए काट लिए, क्योंकि उसकी कोयल वगैरह मतलब डैमेज हो गई थी, क्योंकि उसमें कॉपर की जगह एल्यूमिनियम की वाइंडिंग थी दोस्तों। तो आप डुप्लीकेट का ध्यान में रखो दोस्तों। चक्की को हमने फिट कर दिया दोस्तों, और ये बाबूजी दिख रहे हैं आपको, जो बाबूजी है ना, इनकी भी एक चक्की है, ये इनके चक्की पे पिसवाने आए, तो इनकी एक छोटी चक्की है घरेलू, जो कि स्टोनलेस चक्की है, जो कि पत्ती वाली है। तो ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मेरी चक्की को देखना है, इनकी प्रॉब्लम हो रही है कि 1 मिनट चक्की चलती है, उसके बाद चक्की ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, यानी कुछ सेंसर में कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, चक्की चलते चलते बंद हो जाती है दोस्तों। और गाला अंदर लेने का वो सिस्टम भी बंद है। तो जल्दी उनकी चक्की पे मैं विजिट करूंगा और
पूरे वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। दोस्तों ये प्रेस लगाने का, इसमें जो पहले के पाइप लगे हुए थे इनको मैंने हटाया है और छोटे वाले लगाए हैं दोस्तों, क्योंकि दाब लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोस्तों चक्की कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों एक्चुअली लाइट की प्रॉब्लम है दोस्तों, अभी रिपेयर नहीं है, इसके कारण मैं आटे की क्वालिटी नहीं बता पाऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।